Example 11. A wall of length 10 meter was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with the bricks whose dimensions are 24 centimeter by 12 centimeter by 8 centimeter, how many bricks would be required? कितना bricks total चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे तो जी हमने सर। पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है सबको। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। लेंथ को 10 मीटर था, 1000 सेंटीमीटर, थिकनेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर टू कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल, सभी यूनिट एक सेम होना चाहिए, इसकी वजह से हमने उसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। वॉल्यूम का फार्मूला पहले लिखा हमने। वॉल्यूम का फार्मूला लिखने के बाद में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करके फिर हमने जो है उसका, इसको आप कैंसिल मत करो, ऐसे ही रखो, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे तो हम टोटल वॉल्यूम, वॉल के वॉल्यूम को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जो है सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। सबको आप डिवाइड करो, 24 कट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो है ये 50 टाइम्स कट होगा, और फिर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे 50,000 को, तो हमें 44,166.6 मिलेगा। और नंबर ऑफ ब्रिक्स देना है तो वहां पे डेसिमल नहीं होता है, इसलिए ये जो डिजिट है डेसिमल डिजिट 6 से बड़ा, 5 से बड़ा होने की वजह से 4166 का जो लास्ट डिजिट है उसको हमने 7 बना दिया है, तो 4167 ब्रिक्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको समझना। एग्जाम्पल 12 हम देख रहे हैं यहाँ पे। चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स has built a structure as shown in figure. If the edge of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure built by the child. Okay, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ईच क्यूब का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट कर लेते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे हमने काउंट किया इसको, तो 15 क्यूब्स आया, नंबर ऑफ क्यूब्स 15 आया। तो हम उस 15 क्यूब को यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस अरेंजमेंट का जो है वॉल्यूम पता चलेगा हमको। 405 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? A godown measure 40 meter, 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter, that can be stored in the godown. अभी एक बड़ा गोडाउन होता है, जैसे मान लो हमारा एक रूम है बड़ा, और उसमें हम जो है वुडन क्रेट्स यानी छोटे छोटे जो है समझो कुछ पीसेस होगा लकड़ी का, वो हम जो है उसमें जमाना है जी अपने सर। को, तो हम जी कितने सर। रख देंगे, कितने वुडन क्रेट जो उस गोडाउन के अंदर आ जाएंगे, ये हमें जो है मालूम होना चाहिए। अगर वो फाइंड करना है तो गोडाउन का मेसर जो हमारी जगह होगी उसमें
क्या उसका वॉल्यूम है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम कभी भी कोई बिजनेस करते हैं ऐसा, तो अपने पास कितनी जगह होती है वो मालूम होता है, और वहां पे कितना सामान रख सकते हैं वो मालूम होता है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो नाउ नंबर ऑफ wooden crates can be kept in a godown is equal to the volume of godown, ठीक है, by volume of one wooden crate, one wooden, ये आपको नोट करना, फॉर्मूला लिखना है 40 इंटू 25 इंटू 15 बाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। जब भी ऐसा सम आए डिनोमिनेटर में डेसिमल नंबर हो तो क्या करना होगा, 40 इंटू 25 इंटू 15 बाई 15 इंटू 125 इंटू 0.5 को 5 लिखेंगे, डेसिमल हटा रहे हैं। अभी इसमें 15/10 जो होगा वो 10 ऊपर चले जाएगा, ऐसे ही ईच डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर, ओके। जी सर। जी तो सर। इसका जो बाई 100 है वो, और इसका जो बाई 10 है वो, ठीक है, ये सब ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक जी सर। 10,000 जो है ऊपर ले लेंगे। सो 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10,000 बाई 15 इंटू 125 इंटू 5। तो 15 तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जी सर। 25 को 125 में कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, ओके। और इस 5 को 40 में कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, और इस 5 को 10,000 में कैंसिल करेंगे 5,000, सॉरी 2,000, 2,000, ओके। सो 8 इंटू 2,000 is 16,000. So 16,000 bricks or wooden crates can be kept in the godown. Is that clear? A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. एक solid cube है जिसका साइड दिया हुआ है 12 सर। सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ओके। ऐसा जी 12 सर। सेंटीमीटर उसका एक साइड है, ठीक है। इस क्यूब को क्या किया है, इसको 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया है। जी सर। सो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ओके। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अभी इसके 8 क्यूब्स में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। और उसको जो है तो वॉल्यूम of new cube will be equal to the volume of bigger cube, okay, by 8, समझ में आया, by number of new cubes, okay, volume of bigger cube by जी सर। number of smaller new cubes or smaller cube। नंबर फाइंड करना होता है तो ये वॉल्यूम नीचे होगा, नंबर यहां होगा। तो अभी वॉल्यूम यहां है तो नंबर नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना। राइट। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 8 हो गया, ओके।
सो 2 के टेबल में 6 टाइम 6 टाइम 6 टाइम तीनों में ये कट होगा, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 है मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो है वो 6 इंटू 6 इंटू 6 है, ये वॉल्यूम है। आपको पहले साइड फाइंड कर लेना है। जी सर। साइड फाइंड कर लेने के बाद में वॉल्यूम फाइंड करने के बाद में साइड फाइंड होगा, क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम, सो विच इज क्यूब रूट ऑफ 6 into 6 into 6 which is equal to 6. Okay, so side is 6 centimeter for the new cube, and after finding the side we have to find the ratio between their surface areas. Okay, now they are asking us to find the ratio of surface areas, जी सर। so which is volume, no, 6 capital A square we will take the side of the bigger cube, and side of the smaller cube is 6a square. So in each 6 will get cancelled in the numerator and the denominator. Okay, right? So this 6 will go off. So a square is 12 into 12 and this is जी 6 सर। into 6. Okay, so 2 into जी 2 सर। by 1 into 1. So it is 4 by 1. Therefore the ratio is 4 is to 1. ठीक है, ये आपको समझना है और करके दिखाना है एग्जाम में। समझ में आ गया? जी सर। ओके, इसको आप ध्यान से समझोगे, थोड़ा जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, उसको हमें अच्छी तरह से समझना होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स ही एग्जाम में पूछते हैं। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? ध्यान देने का आपको। ओके, क्या है वो आप जी समझने का सर। कोशिश करना है। ये रिवर दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर डीप, यानी ऐसा डीप है वो, एंड 4 मीटर वाइड, ये जो विड्थ है इसका रिवर का, ओके, ये 4 मीटर है। अब ये लेंथ कितना है ये अपने को जो है यहाँ पे देखना है। ये रिवर फ्लो हो रहा है लेकिन ये लेंथ 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है यहाँ पे, उसके हिसाब से अपने को लेंथ मिलेगा। ठीक है, हाइट इज 3 मीटर एंड विड्थ इज 40 मीटर। बहुत चौड़ा है, ठीक है, और ये फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो है रेट ऑफ फ्लो है, क्या है, रेट ऑफ फ्लो। तो इस इन 1 आवर, ध्यान देना 1 आवर में 2 किलोमीटर है, बाकी सब मीटर में होने की वजह से हम इसको भी मीटर में ले लेंगे, 2000 मीटर। 1 घंटे में 2000 मीटर ये जो है फ्लो हो रहा है, राइट, 1 घंटे में। तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा? एक सेकंड, तो 1 आवर 60 एक सेकंड सर, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? 1 आवर में 2000 मीटर इसका लेंथ है। पानी फ्लो हो जाता है, तो 60 मिनट में कितना होगा? सर 1 आवर इज 60 मिनट सर। मतलब सेम होगा। यस सर। तो 60 मिनट में भी 2000 मीटर ही होगा। 1 मिनट में कितना होगा?
by 60. बाई 60, 2000 बाई 60, समझ में आया? सो Yes, sir. ओके, अभी इसका लेंथ हमने 1 मिनट में फाइंड किया है यहाँ पे, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट में कितना पानी उसमें गिरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर fall into the sea in a minute is equal to length into breadth into height. ओके, तो जो लेंथ हमें मिला है उसको हम ले लेंगे, ठीक है, राइट। लेंथ 1 मिनट जी में पूछा है ना, इसलिए 2000 बाई 60 इंटू 40 इंटू 3, हाइट इज 3। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये कैंसल होगा, 120 जी होता सर। है, ये 60 है, तो 2 टाइम्स कैंसल हो जाए, 2 टाइम्स कैंसल, ठीक है। सो इट इज 4000 जी मीटर सर। क्यूब 1 मिनट में उसके अंदर जो है गिरेगा, ठीक है। हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आता कैसे है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ाते समय। बेस एरिया इनटू हाइट, और इसका बेस सर्कुलर होने की वजह से जी पाई सर। आर स्क्वायर इंटू हाइट इसका एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई जी आर सर। स्क्वायर एच, हमने इसको समझ लिया है, ठीक है, राइट। अभी ये एक्सप्लेन करो, थोड़ा एग्जाम्पल एक बार पढ़ो, जी और जी उसके सर। बाद इसका आंसर जो है वो भी सॉल्यूशन भी एक बार कर लो, पढ़ लो मतलब, ठीक है, तुम पढ़ो। Yes, sir. Since the concrete mixture that is to be used नहीं नहीं, to पहले build up प्रॉब्लम पढ़ो, प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, the क्वेश्चन पढ़ो। pillars of a temple are cylindrically shaped. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter, एक सेकंड सर, a base of 20 centimeter and height 10 meter, how हम्म, much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? गया। वो 14 such pillars. Since the concrete mixture that is to be used to build up the pillars is going to occupy this entire space of the pillar, what do we find here is the volume of the cylinders. हाँ, Radius of the base of a cylinder is हम्म, 20 centimeter. Height of the cylindrical pillar is 10 meters, that is 1000 centimeter. So volume of each cylinder is pi r square h, 22 by 7 into 20 into 20 into 1000 centimeter cube. In the end 8.8 by 7 meter cube हो जाएगा. हम्म, So it will become 16.6 meter cube because of 8.8 by 7 into 14. हम्म, ओके, समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। No doubt, sir. ओके, एग्जाम्पल 14, आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, बाद में आंसर पढ़ोगे। जी सर। Example 14, at a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base, radius 15 centimeter, filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. The juice is filled in small cylindrical glasses is of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for rupees 15 each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely?
solution, the volume of the juice in the vessel is equal to volume of the cylindrical vessel is equal to pi r square h, where r and h अभी are यहाँ पे ये कैपिटल है, बड़ा वाला सिलेंडर है, इसलिए वहां पे कैपिटल आर स्क्वायर एच यूज किया है. ओके, जी सर, is equal to root into 15 into 15 पाई into पाई है, 30, रूट नहीं है, पाई. sorry, pi into 15 into 15 into 32 centimeter cube is equal to pi r square. Similarly, the volume of the juice of each glass can hold pi अभी r ग्लास square. जो है वो छोटा सिलेंडर है, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर एच यूज किया है. ओके, जी सर, जी सर. pi pi into 3, where r and h are taken as the radius and height respectively of each glass. Pi into 3 into 3 into 8 centimeter square. So number of glasses of juice that are sold is equal to volume of the vessel divided by volume of each glass. सो यहाँ पे क्या हुआ, जब डिवाइड करेंगे Yes, तो इस पाई को पहले आप मत लो, क्योंकि हम पहले ही ये प्रॉब्लम पढ़ते ही हम समझ लेंगे कि दोनों का वॉल्यूम जब डिवाइड हो रहा हो तो आप कंप्लीट इसका फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके फाइंड नहीं करेंगे, और जी पाई सर, को भी आप जो है कुछ वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि पाई जो ऐसे कैंसिल होने वाला होता है, जी सर, और बाकी सब भी आप जब कैंसिल करोगे तो फाइनली आपको 100 मिलेगा, नंबर ऑफ ग्लासेस. जी सर. अब ये एक ग्लास को 15 रुपए में बेचता है तो 100 ग्लास को कितने रुपए में बेचेगा, ये आप फाइंड 1500, कर रहे हैं. ठीक है, 1500. जी very सर, good. So I समझ. think you have understood the example, Yes sir. what I've given, all the example you have understood, Yes isn't sir, it? understood. Now we will solve the exercise. Yes sir. Okay, so exercise 13.6 we have taken, and first problem first we will solve. The circumference of the base of cylindrical vessel is 32 centimeter, 132 centimeter, and its height is 25. 132 centimeter उसका circumference है. circumference का मतलब आप समझते हो ना, circumference का मतलब समझते हो, जी सर. and height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold, ऐसा करके पूछा है. ठीक है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ, ये जो सरकमफेरेंस होता है इसका पूरा बाउंड्री जो है उसका, ये रेडियस और डायमीटर नहीं दिया है, सरकमफेरेंस सी दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर इज गिवन 132. Using that, you should find the r first. Okay, so r equal to 132 by जी 2 सर. into 7 by 22 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 22/7 है, साइड चेंज करेगा तो रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, तो ये कैंसल होगा इसमें 66 टाइम, और Yes. फाइनली 3 into 7, 22 के टेबल में 66 3 टाइम्स. सो रेडियस इज 21 सेंटीमीटर आपको मिला अभी. Once you get the radius, height is 25 centimeter already you have. So the volume of vessel, volume of cylindrical vessel, okay, cylindrical vessel is volume of cylinder, volume of cylinder, which is pi r square h cubic units. Okay, now this is 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21 दो बार लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए दो बार लेंगे, और h इज 25 इट इज गिवन. So this will get cancelled 3 times. So it is 22 into 3 you will do. Okay, 22 into 3 is 66 into 21 into 25. Okay, so आप ध्यान दोगे 21 into 25 आप पहले मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, so 5 into 21 is 105.
जी and सर 2 into 21 is 42, यानी 20 into 21 is 420, so it is 525. Which one? This one. So 66 into 525, 525. Now 66 into 66, 6 5 are 30, 3 carry, 12 plus 3 15, 1 carry, 30 plus 1 31. So 3150 is added to 31 500. So 05643. So 34650 क्या है ये? मीटर क्यूब है. क्या है? मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, आप चेक करना होगा. सेंटीमीटर ही है. जी सर Or they are asking us in liter, so it is centimeter cube. So first of all 1 meter cube, you know 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर है. ठीक है. 1 मीटर क्यूब में जी सर कितना सेंटीमीटर क्यूब है, देख लो. ओके. 1 मीटर में 100, जी तो सर मीटर क्यूब में 100 into 100 into 100. Now we will we will convert this one. Okay, so this is 1000 liter. 1 meter cube is 1000 liter. 1 meter cube is 1000 liter. Keep in the mind. Now this is 1000 liter. Okay, so 1 centimeter cube का क्या होगा? So 1 meter cube is 1000 liter equal to 10 lakhs. Okay, 10 lakhs. So 1 जी सर centimeter cube is equal to 1000 by 10 lakhs. So 3 zero cut होगा. So it is 1 by 1000 liter. That means सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे. सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आपने फाइंड किया है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा. सो जी इट इज सर 34.65 लीटर. ओके, दिस विल बी योर फाइनल आंसर for this. जी सर Now you just note down what we have done. Okay. जी सर सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं. एक सेकंड. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the height, mass of the pipe. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of the wood has mass. 1 centimeter cube के लिए आपको उसका वेट जो है, उस पाइप का 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है वो 0.6 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए. ठीक है. आपको पता है पाइप जी सर जो है एक सेकंड, इसको वो राइटिंग पैड अगर टेढ़ा रखा हुआ है तो वो टेढ़ा बन रहा है. पाइप का इनर डायामीटर दिया हुआ है, ध्यान रखना. पाइप को जब ऊपर से देखते हैं आप तो ऐसे रहेगा, वो ऊपर का जो उसका पार्ट है, समझ रहे हो, ये पूरा जो है यहाँ पे फिलअप किया हुआ रहेगा. तो इसके भी 2 डायामीटर हो गए. जी सर हम्म
तो इनर डायमीटर बोले तो अंदर का जो बाउंड्री है वहां तक ही होगा, और आउटर डायमीटर तो ये इस पॉइंट तक का होगा, बाहर का या पूरा बड़ा होगा, समझे आप। और इनर डायमीटर तो ये यहां से यहां तक होगा, ठीक है। ये दिया स्मॉल डी इज टेकन फॉर द इनर डायमीटर सर and its outer diameter is capital D it is taken. This is 24 and this is 28. And length of the pipe जो है वही height of the pipe हो गया 35 सेंटीमीटर। Okay, height is 35 सेंटीमीटर। Find the mass of the pipe is पूरे पाइप का वेट कितना है वो फाइंड करना है। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करना होगा। जी So सर we know that mass of pipe is equal to volume of pipe is multiplied by the volume mass of per centimeter cube. Okay, so first we should find the volume of pipe, that is pi r square h into mass per centimeter cube is 0.6। कभी कभी इसको हम जो है पहले वॉल्यूम अलग फाइंड करते हैं फिर मास लास्ट में फाइंड करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है। सो 22/7 इंटू पहले इसका जो ये इसका जो पाइप का वॉल्यूम है मटेरियल ये अलग ही होगा, मतलब जो इसका मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ छोटा डायग्राम बना के। ये अंदर खाली होता है, ठीक है, तो पाइप कहाँ कहाँ है उसमें मटेरियल कहाँ है उसका वॉल्यूम ही हम जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है ये मटेरियल जो है वही होगा फाइंड बाहर का, ठीक है। ये मटेरियल सॉलिड है, वो अंदर जो है वो हॉलो है, अंदर हॉलो है, आप समझने का कोशिश करो तो समझ में आया होगा आपको क्या भाई? समझ में आया आपको या नहीं? यस सर, यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है ये हॉलो होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर काम आएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, सो पाई दैट इज 22/7 कैपिटल आर होगा जी सर 28/2 is 14 एंड स्मॉल आर होगा 24/2 is 12। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब तो हमें याद ही रहेगा क्योंकि और छोटा नंबर मिल गया ये, ठीक है। सो 196 माइनस 144, समझ में आ रहा है आपको? तो हो गया 52, जी सर 22/7 इंटू 52 इंटू 35 इंटू 0.6, तो ये 5 टाइम कैंसिल होएगा, ठीक है। जी सर ओके, सो 22 इंटू 52 इंटू 5 किया, यानी इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 यानी 260 होगा इंटू 0.6, 0.6 यानी 6/10, तो 22 इंटू 26 इंटू 6 हो जाएगा बाई 10 और एक जीरो कट हो गया, ठीक है।
So 22 into 6 6 are 36, 3 carry, 12 plus 3, 156 होगा ये. Okay. So 156 into 22 किया तो 6 2 जा 12, 1 carry, 11, 1 carry, 3, 312. So 2 3 4 3, 3 4 3 2, 3 4 3 2. इसका जो है ग्राम्स में ये हमें मिला है अभी वेट इसका. If you want to convert this one, you can convert in kg. Then it is by 1000. 34 32 by 1000 kg. Okay. So it is 3.432 kg. Am I correct? So this you should जी keep in mind. Okay. So this is how you find the calculation for this. Right. So note down this one.